हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में वीकली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं जो नवंबर वीक के थर्ड वीक नवंबर मंथ के थर्ड वीक में 14 नवंबर टू 21 नवंबर का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें। और ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए, और यूपीएससी के लिए, बीपीएससी जेपीएससी के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है इस वीक का। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला। तो पहली महिला स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन है? ये है शीतल महाजन। कौन है? शीतल महाजन। तो नाम याद रखना है शीतल महाजन का। ओके। और इन्होंने 13 नवंबर 2023 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। ऐसा करने वाली वह पहली महिला बनी। और महाजन जो है, शीतल महाजन जो है, माउंट एवरेस्ट के निकट 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी थी। तो किस चोटी पर उतरी थी? काला पत्थर चोटी पर। और वर्ष 2001 में महाजन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाता है कि ये प्रथम महिला भी है और इनको 2001 में पद्म श्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज है इस वीक का। संजीव मलिक ने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीता। कितना स्वर्ण पदक जीता है? 5 स्वर्ण पदक जीता है। तो आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो ये जो खेल हो रहा था, स्वास्थ्य खेल हो रहा था, वो कहाँ पर हो रहा था? कोलंबिया में हो रहा था। तो नाम याद रखना है जगह का। 42वां संस्करण था और 4 से 11 नवंबर 2013 तक कार्टाजेना, जो कि कोलंबिया में है, वहां पर आयोजित किया गया था। कार्टाजेना कोलंबिया में। कर्नल संजीव मलिक वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में राष्ट्रपति भवन में तैनात हैं। और मलिक ने 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में जीत प्राप्त की। तो ये किस किस में जीत प्राप्त की? तो 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में जीत प्राप्त की। वर्ष 2023 में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले संजीव मलिक एकमात्र एथलीट हैं। मलिक वर्ष 1978 में शुरू हुई विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों के कुछ चुनिंदा एथलीटों में शामिल हो गए हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ है विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल? 1978 में। 1978 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेल माना जाता है। तो ये 1978 से स्टार्ट हुआ और प्रत्येक वर्ष होता है ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली का रिकॉर्ड 50वां वनडे शतक। तो ये न्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि विराट कोहली का 50वां शतक है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और विराट कोहली ने 15 नवंबर 2023 को, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, उसी वर्ल्ड कप में इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना 50वां एक दिवसीय शतक बनाकर इतिहास रच दिया। और कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 50वां एक दिवसीय शतक बनाया। तो किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। और किस स्टेडियम में? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में। इसके साथ ही विराट किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। कोहली ने 106 गेंदों पर अपना 50वां एक दिवसीय शतक बनाया। और ये जब डीप से क्वेश्चन आएगा तो वहां से ये उठा सकता है कि कोहली ने कितने गेंदों में अपना 50वां एक दिवसीय शतक बनाया। तो 106 गेंदों में बनाया है। ठीक है। कोहली ने इससे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाते हुए सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी की थी। तो 49 शतक की बराबरी कहां पर की थी? ईडन गार्डन में। किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 80 शतक बना चुके हैं। और उन्होंने वनडे में 50, टेस्ट में 29 और T20 में 1 शतक बनाया है। ओके। नेक्स्ट न्यूज है सी बकथॉर्न फल। एक फ्रूट होता है सी बकथॉर्न,
और इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, तो उसमें सारे 2023 के सारे जीआई टैग होंगे। ओके, तो हाल ही में लद्दाख में पाए जाने वाले सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। सी बकथॉर्न फल के लिए यह जीआई टैग लद्दाख का चौथा जीआई टैग है। और ये कहाँ का है? ये लद्दाख का इम्पोर्टेंट है, इसलिए सी बकथॉर्न फल के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में ने श्रेणी 31 के तहत लद्दाख उद्योग और वाणिज्य विभाग को लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में मंजूरी प्रदान करी है। और इसके पहले लद्दाख में ये चौथा जीआई टैग है। और इसके पहले किस किस को मिल चुका है? लद्दाख पश्मीना को, रेक्टेसी कार्पो खवानी को, और एक प्रकार का फल होता है लद्दाखी लकड़ी को, और ये चौथा है सी बकथॉर्न को। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सी बकथॉर्न लद्दाख का दूसरा फल है, जिसे, और इसके पहले एक रेक्टेसी कार्पो खुबानी जो थी वो पहला फल था। ओके, सी बकथॉर्न को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इस फल से जूस और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को भी सहयोग दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन। तो WOAH होता क्या है? ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? भारत ने किया, 13 से 16 नवंबर 2023 तक, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम था। ये नई दिल्ली में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। मई 2023 में पेरिस में आयोजित विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों की विश्व सभा के 90वें आम सत्र के दौरान इस कार्यक्रम की मेजबानी का निर्णय लिया गया था। इंडोनेशिया द्वारा एशिया और प्रशांत के लिए 34वें WOH क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो 34वां होगा वो कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट न्यूज है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023, 15 से 17 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD आयोजित किया गया था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2023 का व्यापक विषय जो था, थीम जो था, वो हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव था। IPRD 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा अपने ज्ञान भागीदार के रूप में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। 2005 में स्थापित NMF भारत के अग्रणी समुद्री थिंक टैंक में से एक है, जो भारत के समुद्री हितों पर संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। IPRD गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के अनुसरण के तहत आयोजित हुआ और भारतीय नौसेना द्वारा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 29 से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान गोवा में आयोजित किया गया था। भारत और प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक जनसंख्या का 64% निवास करता है और यह क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 62% का योगदान देता है। वैश्विक व्यापार का 50% और तेल का 40% हिंद प्रशांत क्षेत्र से ही होकर गुजरता है। भारत का 90% व्यापार हिंद प्रशांत क्षेत्र से गुजरता है, जिसमें से 80% महत्वपूर्ण माल ढुलाई कोयला हो गया, पेट्रोलियम, गैस, लोहा, उर्वरक आदि शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है सलमान रश्दी को मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। तो ये खुद में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सलमान रश्दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथर है और इनकी किताबें अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर बुक मैंने सारा लिखा हुआ है। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी को 14 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हैवल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार चेक गणराज्य के नाटककार और राष्ट्रपति वैक्लेव हैवल को समर्पित है। वैक्लेव हैवल चेकोस्लोवाकिया के अंतिम और चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, इन्हें वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खुद में भी। सलमान रश्दी ने द सैटेनिक वर्सेस नामक एक किताब लिखी थी, जिसे मुस्लिम इस निंदा के रूप में देखते हैं, जिसमें मुसलमानों इस्लाम धर्म के लिए बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पर लिखा गया है।
ठीक है। अक्टूबर 2023 में रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जर्मन बुक ट्रेड ये पुरस्कार ये भी दिया गया, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 का भी शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है। और सलमान रश्दी की कुछ पुस्तकें इसमें, एक तो सैटेनिक वर्सेस, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है ग्रीसम 1975 में, मिडनाइट चिल्ड्रंस 1981 में लिखा है, सैम 1983 में, द सैटेनिक वर्सेस 1988 में, द गोल्डन हाउस 2017 में, क्विचोटे 2019 में और विक्ट्री सिटी 2023 में। तो इम्पोर्टेंट है ये क्विचोटे और विक्ट्री सिटी। वैसे सारे बुक इंपॉर्टेंट है बट ये करंट अफेयर के रूप में विक्ट्री सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है छऊ पर्व। एक होता है छऊ नृत्य, लेकिन यहाँ पर छऊ पर्व है और ये इस महोत्सव का उद्घाटन हुआ। छऊ जो नृत्य है वो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर छऊ पर्व है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 नवंबर 2023 को छऊ लोक नृत्य पर छऊ पर्व का उद्घाटन किया। यहाँ महोत्सव 15 से 17 नवंबर 2023 को श्रीनगर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य इस पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। और छऊ एक प्रकार की नृत्य नाटिका जो हमने बताया, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। और यह महोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमीनी। तो ये नाम आज रखेंगे, अमीनी का जलावतरण हुआ और 16 नवंबर 2023 को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमीनी का जलावतरण किया गया। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC द्वारा निर्मित है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजनाओं की श्रृंखला में नौसेना का चौथा पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट है। कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप के रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अमीनी रखा गया है। समझ में आया अमीनी क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये लक्षद्वीप में एक अमीनी द्वीप है और उसी पर इसका नाम रखा गया है। पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने, उसे निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। 900 टन के विस्थापन वाले 77 मीटर लंबे एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट SWC जहाजों की अधिकतम गति 25 समुद्री मील तक हो सकता है। SWC श्रेणी का तीसरा जहाज 13 जून 2023 को मेसर्स L&T कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आलोक शर्मा SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक नियुक्त किए गए और IPS आलोक शर्मा को 17 नवंबर 2023 को SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक SPG निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। आलोक शर्मा से पूर्व SPG के जो निदेशक थे वो अरुण कुमार सिन्हा थे, जिनका निधन हो गया 6 नवंबर 2023 को। SPG एक संघीय एजेंसी जो क्या करती है, भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उसके निकटतम परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करती है। एक विशेष सुरक्षा दल को SPG अधिनियम में सशस्त्र बल के रूप में वर्णित किया गया है। SPG अधिनियम वर्ष 1988 में अस्तित्व में आया और यह सुरक्षा दल कैबिनेट सचिवालय के तहत कार्य करता है। वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही SPG सुरक्षा प्राप्त है। नेक्स्ट है शकुंतला भाया। शकुंतला भाया अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद में नियुक्त। तो भारतीय मूल की अमेरिकी शकुंतला L भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिका के डेलावेयर से राजनीति में सक्रिय शकुंतला एक कानूनी फर्म की को फाउंडर भी है और शकुंतला भाया डेलावेयर बार एसोसिएशन में भर्ती होने वाली पहली दक्षिण एशियाई भारतीय है। भाया अमेरिकन एसोसिएशन फॉर जस्टिस और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की सदस्य भी है। शकुंतला L भाया LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने और वर्क प्लेस में भेदभाव कानून पर होने पर कानूनी मदद करने के लिए सक्रिय रहती हैं।
साहित्यकार सेवाराम यात्री का निधन हो गया। सेवाराम यात्री, तो 17 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेवाराम यात्री ने कई किताब और उपन्यास लिखे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र बने। अपनी लेखकीय यात्रा में सेवाराम ने 18 कथा संग्रह, 33 उपन्यास, 2 व्यंग्य संग्रह, एक संस्मरण और एक संपादित कथा संग्रह लिखे। सेवाराम की कहानी दूसरे चेहरे, आम आदमी कहाँ है सबसे अधिक लोकप्रिय है। उनकी अन्य चर्चित कृतियों में दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, टापू पर अकेले, चांदनी के आर पार, अनजान राहों पर सफर आदि शामिल है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 19 नवंबर 2023 को संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, किसको मिला ये पुरस्कार? IMA और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज को यह सम्मान प्रदान किया। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों तथा संस्थानों को सम्मानित करना जिन्होंने मानवता तथा पृथ्वी की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ओके, क्रिकेट विश्व कप 2023 ये अभी हाल ही में समाप्त हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को 6 विकेट से हराकर ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ये छठा खिताब है, ठीक है। ये इन्होंने 6 बार जीता और भारत ने अभी तक 2 बार जीता है, 1983 और 2011 में। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार विश्व कप जीता। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शतकीय पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेला था और अपनी टीम को जीत दिलाया था। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से सम्मानित किया गया। कोहली ने टूर्नामेंट में 11 मैचों में 765 रन बनाए थे और वहीं भारत के मोहम्मद शमी 24 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 4 शतक बनाया और इसी टूर्नामेंट में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है इतिहासकार बृजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन। भारतीय कला समीक्षक थे और इतिहासकार भी थे बृजेंद्र नाथ गोस्वामी। इनका निधन 17 नवंबर 2023 को चंडीगढ़ में हो गया। 90 वर्ष के थे और पहाड़ी चित्रकला, भारतीय लघु चित्रकला पर अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। 1998 में पद्मश्री और वर्ष 2008 में पद्म भूषण, इनको 1998 में पद्मश्री, 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, क्लोज एनकाउंटर्स विद 101 ग्रेट वर्क्स 1100 to 1900 जैन पांडुलिपियों से लेकर के भारतीय लघु चित्रों तक की चयनित कृतियों पर आधारित बृजेंद्र नाथ गोस्वामी का एक ग्रंथ है। और द इंडियन कैट, स्टोरीज, पेंटिंग्स, पोएट्री एंड प्रोवर्स गोस्वामी की अंतिम लिखी किताब है। उन्होंने अब तक 20 पुस्तकें प्रकाशित करी है और लघु चित्रकला का एक जटिल रूप है जिसमें छोटे पैमाने पर अत्यधिक विस्तृत पेंटिंग शामिल होती है। गोस्वामी के कुछ प्रमुख कृतियां जो हैं वो पहाड़ी पेंटिंग, शैली के आधार पर परिवार, सिख दरबार में चित्रकार और एक जगह अलग कच्छ में चित्रकार, चित्रित दर्शन, भारतीय चित्रों का गोयनका संग्रह, आश्चर्य के क्षेत्र में भारतीय चित्रकला के चयनित मास्टर वर्क। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियोस
सेनिस प्लासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 के रूप में चयनित किया गया। और निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सेनिस प्लासियोस निकारागुआ की पहली महिला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट मैंने कर लिया। तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है एग्जाम के दृष्टि से। मिस यूनिवर्स 2023 का प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये 19 नवंबर 2023 को अल सल्वाडोर के सान सल्वाडोर में आयोजित किया गया था। और इस सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनियो पोर्सिल्ड, ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन को प्रथम और द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। और इस प्रतियोगिता में कुल 84 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की जो श्वेता शारदा है उन्होंने भाग लिया था। तो ये भी पूछा जाएगा आपको कि भारत के तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो श्वेता शारदा ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया। और स्वदेशी नौसेना और भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और यह परीक्षण सीकिंग 40B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। यह परीक्षण मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल में स्वदेशी सीकर गाइडेड टेक्नोलॉजी की जांच की गई जो 100% सफल रही। और यह एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल सी स्कीमिंग ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए सीधे टारगेट से जाकर टकराई। और सी स्कीमिंग उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है। इसके कारण मिसाइल रडार के पकड़ में नहीं आती। 2022 में शॉर्ट रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया था। और 380 किलोग्राम वजनी इस शॉर्ट रेंज मिसाइल की मारक क्षमता 55 किलोमीटर है। नेक्स्ट न्यूज है विनय एम टोनसे एसबीआई के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। 20 नवंबर 2023 को विनय एम टोनसे को भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया। टोनसे को 30 नवंबर 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। टोनसे को एसबीआई के प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा की गई थी। जून 2023 में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति के बाद से यह पद रिक्त था। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का संचालन 4 प्रबंध निदेशकों और 1 अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीएस सेठी, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के अन्य एमडी हैं। और नए एमडी जो बने विनय एम टोनसे। शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन हो गया। शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन 21 नवंबर 2023 को चेन्नई में हो गया। आंखों के इलाज में डॉक्टर एस बद्रीनाथ के योगदान और समाज के लिए उनकी अथक सेवा ने एक अमिट छाप छोड़ी। बद्रीनाथ को वर्ष 1983 में पद्मश्री, 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बद्रीनाथ ने वर्ष 1978 में चिकित्सा अनुसंधान प्रतिष्ठान के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। शंकर नेत्रालय एक धर्मार्थ गैर लाभकारी नेत्र अस्पताल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन जहां प्रतिदिन औसतन 1200 मरीज देखे जाते हैं और 100 सर्जरी की जाती है। पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप जीती। भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को हमवतन सौरव कोठारी को हराकर, तो आपको पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स का नाम तो आद ही है, लेकिन साथ में सौरव कोठारी का भी नाम याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये सौरव कोठारी किस खेल से संबंधित हैं, है ना। तो ये भारत के ही हैं और इन्हीं को हराया पंकज आडवाणी ने। और BSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 26वीं बार जीता। कितनी बार जीत लिया इन्होंने? 26 बार जीता है इन्होंने। तो आडवाणी ने 2018 के विश्व चैंपियन कोठारी को कुआलालंपुर में वर्ष 2022 के खिताबी मुकाबले की पुनरावृत्ति में 1000
416 से हराया। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था। वे ग्रांड डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। पंकज एशियन गेम 2006, 2010 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पंकज ने लॉन्ग फॉर्मेट में 9 बार खिताब जीता है, वहीं पॉइंट फॉर्मेट में 8 बार चैंपियन रहे हैं। और ये इस वीक का सारे न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ समाप्त हो चुके हैं। आगे भी बने रहेंगे। और हमने नवंबर के पिछले 2 वीक के भी करंट अफेयर को वीडियो बना करके बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और मंथली वीडियो भी आएगा, तो वो भी आप एक बार देख लेंगे तो सारा रिवीजन हो जाएगा। और इस तरह से आप बने रहेंगे हमारे साथ, और भी अच्छे वीडियो आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।